हमारे पृथ्वी ग्रह ने सभी जीवधारियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु वृहद प्राकृतिक संसाधन आशीर्वाद के रूप में उपलब्ध कराए हैं। भूमि एवं जल भूमंडल के सभी जीवधारियों एवं प्रमुख उत्पादन प्रणालियों के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। भारत की दक्षिणी पहाड़ी पारिस्थितिकीय प्रणाली अधिकांश पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाई जाती है, जिसमें पश्चिमी घाट अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पहाड़ी पारिस्थितिकीय प्रणाली में यद्यपि बहुमूल्य एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, तथापि ये गंभीर भूमि अपरदन गतिविधियों जैसे अत्यधिक तेज वर्षा से भूक्षरण, तीव्र ढलान के साथ दोषयुक्त भूप्रबंधन पद्धतियां, वनों का कटाव तथा खनन क्रियाओं, जलाशयों में गाद भराव तथा बढ़ते प्रदूषण से ग्रसित हैं। इस क्षेत्र में भूक्षरण की समस्याओं की गंभीरता के परिदृश्य में भारत सरकार ने 20 अक्टूबर 1954 में तमिलनाडु के उदगमंडलम में एक भूमि संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। तत्पश्चात इस केंद्र को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन अन्य ऐसे केंद्रों के साथ वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन किया गया तथा बाद में वर्ष 1974 में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशासकीय नियंत्रण में लाया गया। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के अधिक वर्षा एवं ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में सभी उत्पादन प्रणालियों के अंतर्गत भूमि अपरदन को रोकने व अपरदित भूमि सुधार के लिए अनुसंधान करके तकनीक का विकास करना है। मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देना तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास हुए बिना अधिक उत्पादन हेतु कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करना इस केंद्र के लक्ष्यों का एक अनिवार्य अंग है। केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं: दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण का आकलन, टिकाऊ उत्पादन हेतु संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध, जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विकास और मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। उदगमंडलम अनुसंधान केंद्र 80 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इसके मुख्य कार्यालय परिसर में अनुसंधान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, संग्रहालय सह प्रदर्शनी कक्ष, कंप्यूटर प्रकोष्ठ, कार्टोग्राफी प्रयोगशाला, प्रशिक्षार्थी हॉस्टल एवं कर्मचारी आवास स्थित है तथा इसके अनुसंधान प्रक्षेत्र में फार्म कार्यालय, मौसम वेधशाला, प्रक्षेत्र तालाब, अनुसंधान तथा प्रदर्शन क्षेत्र, चाय के बागान और वन क्षेत्र उपलब्ध हैं। केंद्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास की रणनीतियां क्रियान्वित करने के परिणाम स्वरूप यहाँ के क्षेत्र की भू अपरदन समस्याओं के निदान हेतु समुचित प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में टिकाऊ संसाधन संरक्षण योजना को आधार बनाने हेतु केंद्र ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा उससे लगे समुद्री तटीय भागों के संसाधनों का विश्लेषण किया है। इस केंद्र द्वारा तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए मृदा क्षरण तथा मृदा ह्रास सहनशीलता सीमा के मानचित्र विकसित किए हैं। इन मानचित्रों से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी घाटों के पहाड़ी क्षेत्रों में गहरी एवं गैर कटाव योग्य मृदा होने के बावजूद तीव्र गति की वर्षा द्वारा गंभीर भूक्षरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। विगत वर्षों में इस अनुसंधान केंद्र द्वारा कृषि योग्य एवं गैर कृषि योग्य भूमि पर उत्पादकता बढ़ाने हेतु किफायती शस्यात्मक, यांत्रिकी एवं जैव अभियांत्रिकी संरक्षण उपायों का विकास किया गया है।
सब्जियों की उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति के तहत जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में उपयोग, फसल अवशेषों का पुनर्चक्रीकरण एवं चूना, जैव उर्वरक और जैव साधनों के इष्टतम उपयोग करने से मृदा संपदा में सुधार हुआ तथा इससे ज्यादातर किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति की तुलना में सब्जियों के उत्पादन में 71% तक की वृद्धि हुई है। ढलानों में मिट्टी क्षरण की समस्या के समाधान हेतु सीढ़ीनुमा वेदिका यानी बेंच टेरेसिंग की एक प्रभावी यांत्रिकी प्रणाली के रूप में अनुशंसा की गई। इससे मृदा हानि में 71% और अपवाह में 64% की कमी आई है। साथ ही बहुमूल्य पोषकों एवं वर्षा जल का संरक्षण करना भी संभव हो सका है। सीढ़ीनुमा वेदिकाओं की मेढ़ों यानी बेंच टेरेस राइजर्स की सुरक्षा एवं उत्पादक उपयोग हेतु 2 कतारों में चाय के पौधे अथवा बहुवर्षीय बीन्स अथवा सिनेरेरिया और जिरेनियम जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों का रोपण प्रभावी एवं अत्यधिक किफायती पाया गया है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर सीढ़ीनुमा वेदिकाओं की मेढ़ों पर पूर्ण स्थापित चाय के पौधों से प्रतिवर्ष 5 से 6 टन हरी चाय की पत्तियों का उत्पादन संभव होता है। ढलानों पर विपरीत दिशा में लगाए गए किफायती और वातावरण हितैषी वानस्पतिक अवरोधों से वेदिकाओं को प्राकृतिक रूप से स्थापित होने में सहायता मिलती है, जो प्यूटोरिकन टेरेस के नाम से प्रचलित है। ग्वाटेमाला घास, संकर नेपियर और जिरेनियम घास जैसी वनस्पतियां 3 से 4 वर्षों में कम लागत पर सीढ़ीनुमा वेदिकाएं बनाने में कारगर सिद्ध हुई हैं। इससे अपवाह और मृदा हानि में कमी आने के साथ कई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में मृदा एवं जल के प्रभावी संरक्षण के लिए मिश्रित वानस्पतिक अवरोधों के अंतर्गत 2 कतारों में अनानास और 1 कतार में ग्वाटेमाला घास लगाने से अपवाह में 52% और मृदा हानि में 33% की कमी आई है। इससे पोषक तत्वों का भी संरक्षण हुआ है। चाय के नवीन बागानी क्षेत्रों में मृदा क्षरण रोकने एवं सतत उत्पादन बनाए रखने हेतु बिखरी हुई समोच्च खंतियों के साथ साथ प्रथम 3 वर्षों तक फ्रेंच बीन्स की फसल उगाने पर इस क्षेत्र से बिना संरक्षण उपाय वाले चाय के बागानों की तुलना में चाय की हरी पत्तियों के उत्पादन में 37% की वृद्धि हुई और अपवाह में 51% तथा मृदा हानि में 64% की कमी आई। लघु जलागमों के दीर्घकालीन जलीय व्यवहार के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सही ढंग से मृदा संरक्षित कृषि आधारित जलागम वन जलागमों जितनी ही प्रभावी हैं एवं वहां पर सिर्फ 5% अपवाह देखा गया, जबकि जिन कृषि आधारित जलागमों में मृदा संरक्षण सही ढंग से नहीं अपनाया गया वहां 10% अपवाह पाया गया। नीलगिरी क्षेत्र में प्राकृतिक चारागाहों को सफेदा यानी यूकेलिप्टस के पेड़ों के वृक्षारोपण क्षेत्रों में परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप निहितार्थ जल की उपलब्धता प्रथम चक्र में 16% एवं द्वितीय चक्र में 26% कम पाई गई। इस अध्ययन के फलस्वरूप तमिलनाडु सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ऐसे विदेशी प्रजातियों के पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगाने की नीति का निर्धारण किया गया। इस केंद्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों जैसे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय आदि द्वारा कई प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य विकसित प्रौद्योगिकियों का जलागम पद्धति के माध्यम से प्रदर्शन करना और उन्हें किसानों तक पहुंचाना है। ये केंद्र किसानों के खेती में सहभागी समेकित जलागम प्रबंध के जीवित नमूने विकसित करने में जुटा हुआ है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में साइलूर और आइलूर तथा अतिवर्षा वाले क्षेत्रों में इदुहटी जैसे जलागमों ने सतत विकास और ग्रामीण जीवन परिवर्तन हेतु एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। केंद्र ने संसाधन संरक्षण विधियां जैसे खेतों में मेड़ बनाना, वानस्पतिक अवरोध लगाना, शुष्क भूमि में बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, खेतों में तालाब और जल निकास की नालियों की
प्रौद्योगिकियों को पूर्णतया प्रदर्शित किया है, जिससे उनका उपयोग कर लाभ उठाया जा सके। समाज आधारित संस्थाएं जैसे स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, जलागम समितियां और जलागम संघों की स्थापना से सतत जीविका की सुरक्षा का रास्ता खुला है। केंद्र द्वारा कई प्रकार के सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त स्नातक सहायकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित 1 और 2 सप्ताह की अवधि के मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वानिकी और जलागम प्रबंध विषयों पर आधारित लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मनोनीत अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए 1 महीने की अवधि का ग्रीष्मकालीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। केंद्र द्वारा दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण और जलागम प्रबंध की प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन चेतना कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वे हैं प्रक्षेत्र प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इत्यादि। संसाधन संरक्षण, संवर्धन और पारिस्थितिकीय अखंडता को बनाए रखने हेतु इस केंद्र का राज्य कृषि विश्वविद्यालय, HADP और अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ सहयोग है। इस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियां प्राप्त करने के समानार्थ उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण और जलागम प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु काफी लाभदायक साहित्य प्रकाशित किए गए हैं। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के अधीन कार्यरत उदगमंडलम अनुसंधान केंद्र पर्यावरण बहाली, भूमि अपरदन समस्याओं के समाधान, उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा और भारत के दक्षिणी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करने में पूर्ण रूप से समर्पित है।